नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमयी क्रिएशन परिवार में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक बहुत सॉलिड वीडियो है ये एकदम। आप जब पूरा देख लेंगे ना, इसको लास्ट तक बने रहना इसमें। और बनाने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको अगर लगे कि ये किसी और भाई के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ उसको सजेस्ट करना। कोई कपड़ा लेने की इसमें अपन बात ही नहीं करेंगे कहीं भी, ना मैं कपड़ा दिखाऊंगा ना मैं लेने की कोई बात करूंगा आपसे। आप अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे चैनल को भी सब्सक्राइब करवाना, ताकि क्या है हमारी बात जो ना काफ़ी लोगों तक पहुंच पाए। और जो उससे पीड़ित हैं, इस समस्या से जो पीड़ित हैं, तो वो उसका निराकरण उसके पास हो पाए। दोस्तों मैं अभी जैसे जो हमारे पास डेली व्यापारी के फ़ोन आते हैं, उनसे जो बात करते हैं ना, तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि भैया आप जो माल दिखाओगे वही दोगे ना। मैं पूछता हूँ, दीदी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो मेरे से? बोली क्या करें भैया, मान लो 10 ऑर्डर मंगाते हैं तो 9 में यही हाल होता है। मंगाते कुछ हैं, छांटते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, फ़ोटो में कैसी क्वालिटी दिखाती है, आती कुछ है। तो दोस्तों देखो, आप लोगों की भी समस्या जो है ना अपनी जगह एकदम जायज़ है, जेन्युइन है। मैं आप लोगों के साथ हूँ इस बारे में एक बार। तो जैसे हम लोग भी आज क्या है, मैं इसका एक सोल्यूशन बताऊँगा आपको, बहुत ज़ोरदार वाला भी। हो सकता है सूरत में जो चीटिंग करने वाले ये वीडियो देखने के बाद जो ना मुझे भर भर के गालियाँ निकालें, ये क्या कर दिया इसने। तो जब भी आप सूरत आओ ना दोस्तों, जैसे ये अक्सर आप समझो कि जिस भी भाई के साथ ये होता हो ना, या उसके साथ अगर आज तक का कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है, भाई देखो कपड़ा क्या होता है, हो सकता है फ़ोटो में, जैसे आजकल क्या लोग क्या करते हैं, फ़ोटो कपड़ा बहुत हल्का और फोटोग्राफी में उसमें पूरा पैसा खर्च करते हैं। तो वो आपको निकालना है कि भाई ये घर कैसा है। मैं वैसे भी बोलता हूँ कि आप पहला ऑर्डर कभी भी है ना सूरत से ऐसे मत मंगाओ। सूरत आओ, उस दुकान पे जाओ, विजिट करो, देखो, समझ में आए तो लो। इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, जैसे लोग क्या होता है, आपको दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, करते कुछ हैं, माल कम पैसे का भेज दिया। या मैंने कई दुकानें ऐसी देखी हैं कि जो बोलते हैं कि भाई 1000-1200 रुपये की साड़ी 300 रुपये में आपको दिखाएंगे, आप पैसा दे के चले जाओगे उसको, तो वो क्या करेगा, मान लो 150-200 वाली साड़ी आपको पैक कर देगा। कुछ का मैंने ऐसा सुना है कि सेकंड का माल, सीएल का माल पैक कर देते हैं, कुछ माल ही कम पैक करते हैं। तो अभी हो क्या रहा है इसमें, जो जेन्युइन आदमी है ना इंडस्ट्री में, इसमें जो काम करने वाले हैं, मेरे को भी जेन्युइन नहीं कह रहा दोस्तों, वो आपको आना है, या जिस तरीके का ट्रीटमेंट हम आपको देंगे ना, तो वो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको डिसाइड करना है वो कि भाई कौन कैसा है। तो वो बेचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, बाद में रिप्लाई नहीं करना। हमारे एक एक कस्टमर से आप पूछना। अब जैसे कई कस्टमर इस पर नए होते हैं ना, वो जैसे आज माल लिखवाया अगले दिन ही बिल्टी नंबर मांगते हैं। दोस्तों कभी भी नहीं आता नेक्स्ट डे बिल्टी नंबर। आज क्या माल हमने पैक किया, रात को पलेदार माल उठाएगा ट्रांसपोर्ट में, अगले दिन सुबह डालेगा। तो ट्रांसपोर्ट से एक टोकन मिलता है, एक पर्ची पे नंबर लिख के मिलता है, और वो पार्सल जिस दिन आपका ट्रक में माल डलेगा ना, उस दिन बिल्टी उसकी जनरेट होती है। तो ये प्रोसेस हो सकता है कि आज माल डला आज ही ट्रक में डल जाए, हो सकता है 1 दिन भी लग जाए, हो सकता है 2 दिन भी लग जाए। फिर पलेदार हर रोज़ जैसे ट्रांसपोर्टों में जाते रहते हैं, जी जिसकी बिल्टी मिलती है वो लाके हमें देते रहते हैं। तो किसी भी दुकान के लिए दोस्तों ये कम से कम 3 दिन से लेकर 7 दिन तक का प्रोसेस होता है दोस्तों। हमारे को कोई कस्टमर तो एक दिन में 3 बार फ़ोन करता है, पर हम समझते हैं कि भाई वो नया है, इसके लिए उसकी जिज्ञासा ऐसी है, उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि मैंने पैसा तो दे दिया यार, माल भेजा नहीं भेजा इन्होंने। हमारा पहला फ़ोन, जो बात करने का तरीका, जो बात करने का लहजा आपने कपड़ा खरीदने से पहले होता है, और हम जब तक आपको बिल्टी व्हाट्सअप नहीं कर दें, हम आपको जब तक बिल्टी कोरियर नहीं कर दें, हमारा वही रहेगा दोस्तों। रहता वही है, आपको एक्सपीरियंस करना है। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे की बात पे। दोस्तों क्या होता है, चीटिंग में अगर बचना है ना, तो 2 तरीके के काम होते हैं। जैसे अभी मैंने आज सुबह एक कस्टमर से बात की, मैं उनको बोला जी आप फ़ोटो खींच लेते जो डिज़ाइन आपने लिए हैं। तो बोला जी उन्होंने खींचने नहीं दिए, बोले जी मेरे डिज़ाइन चोरी हो जाएंगे। मैं बोला भाई साहब, जब वो आप फाइनल प्रोडक्ट ले रहे हो, फिर उसमें चोरी क्या है? 1 दिन के बाद तो माल आपके पास चला ही जाएगा। बाय एंड वाला कस्टमर तो हाथ के हाथ लेके जाएगा, तो उसमें चोरी का काम विषय उठता है कोई भी। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो यही है, जो आपको हैंड डिलीवरी करने के लिए एग्री होना, वो कस्टमर आप समझ लो 50% जेन्युइन हो गया। अब हैंड डिलीवरी क्या है, आपने कपड़ा छाटा और उसने जो है ना आपके साथ कपड़ा बांध दिया। आप बोलो भाई मैं तो साथ में लेके जाना जी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले जी आप चले जाओ, कल जाएगा, परसों जाएगा, ये एक डिजाइन है नहीं, उस एक डिजाइन को छोड़ दो दोस्तों, वो लो ही मत।
कहते नहीं है भाई, जितना है उतना दे दे। कोई दुकानदारी नहीं रुक रही है DN के बिना कि वो DN नहीं पहुंचेगा तो दुकानदारी खराब हो जाएगी, आपकी खत्म हो जाएगी। हम कम से कम अपने आप को लुटा हुआ महसूस करने से तो बचे ना। मैं सही आदमी पे किसी पे भी उंगली नहीं उठा रहा और गलत को खूब खुल के गलत कह रहा हूं दोस्तों यहाँ। दूसरा क्या है दोस्तों, जैसे आप सूरत आए, मान लो मेरे पास आए, सपोज करो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है ही दोस्तों, अगर अगला अपने मोबाइल नंबर में नहीं तो बोल दे जी आपका एक जो दुकान का जो कोई टैब होता है दुकान का, या कोई जो आपका ऑथोराइज्ड पर्सन है उसका कोई मोबाइल नंबर हमें दे दिया। आपने मान लो दोस्तों मत 10 DN पसंद करे, 12 करे, 15 करे, 20 करे, 25 करे, आप उन DNO की फ़ोटो जो आपने सेलेक्ट कर लिए फाइनल, ताकि क्या दुकानदार का भी जो ऑब्जेक्शन है ना वो खत्म हो जाए कि भाई मेरे DN कॉपी हो जाएंगे। भाई आपने फ़ोटो तो 100 की खींच ली, लिया आपने 10 ही, हमें करना भी क्या, हमने तो जो लिया वही फाइनल करना है ना, वही हमारे तक पहुँचे, सिर्फ इतना ही श्योर करना अपने को। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है दोस्तों, आप अपना फ़ोन निकालो और सामने वाले का नंबर सेव करके वो 2, 5, 10, 20 DN जो भी हो उसके फ़ोन पे फ़ोटो भेज दो कि भाई साहब देखो मैंने ये DN पास किए, मुझे यही भेजना। आपके पास इनमें से कोई नहीं हो तो मुझसे बात कर लेना या कमी भेज देना। फिर वो उसमें आप सारी टर्म कंडीशन भी लिख सकते हो कि वो बॉक्स के हैं, बिना बॉक्स के। जैसे कई कस्टमर के फ़ोन आते हैं जी, जब उन्होंने रेट दिए थे, हमारे से बात की थी, जब कपड़ा दिखाया था, या हम सूरत आए थे जब कपड़ा दिखाया था, तो जब तो बॉक्स पैक के रेट बता रहे थे जी, बाद में माल लूज भेज दिया जी, फिर हमने फ़ोन किया जी तो बोले जी वो तो बॉक्स के तो अलग लगने थे जी। अब इसमें 1-2% हो सकता है, हम भी 10 दुकान में घूमते, कोई कैसी बात करता है, कोई कैसी बात करता है। देखो 5-10% कस्टमर को भी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कस्टमर कई बार जब सूरत कपड़ा खरीदने आते हैं ना तो वो 400-500 DN एक दुकान में 200 DN देख के जो ना उनके समझ में नहीं आता भाई हम कहाँ से लें, कहाँ छोड़ें, क्या शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या ले लें, क्या छोड़ दें। क्योंकि हम डेली इतने कस्टमर डील करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस एकदम खुल के बता रहा हूँ। उससे क्या होगा दोस्तों, आपके पास है ना एक चीज़ एकदम आपके और उनके कन्वर्सेशन के अंदर है ना, वो एकदम परफेक्टली तरीके से आ जाएगी कि मैंने ये DN लिए थे। अब वो गलत बेचता है ना तो हम कम से कम फाइट करने लायक हैं। वर्बली बात की क्या परिभाषा है, आप बोलोगे जी मैंने तो ब्लू कलर लिया था, उस समय आपने रेड डाल दिया। देखो मैंने मेरी बात एकदम स्पष्ट तरीके से रखी है, मुझे नहीं पता मैं कितने बढ़िया तरीके से आप तक पहुंचा पा रहा हूं दोस्तों। एक सूरत की बहुत बड़ी समस्या का बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है ये। कारण क्या है, जिसको चीटिंग करनी है ना दोस्तों, वो ना तो आपको फोटो खींचने देगा, ना आपके मोबाइल पे मंगाएगा। आज हम कल को मान लो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है कि थाने में जाना है, या कोई संस्था के अंदर अपने को अपनी कंप्लेंट करनी है, या अपन 4 आदमी दुकानदार पे जाएं, तो अपने पास कम से कम एक ये तो रहेगा ना, देखो भाई साहब हमने ये 10 DN पैक करे थे और आपने ये भेज रखा हमारे को, हमने चांदी लिया, आपने भले सोना भेजा, वो बोलेगा जी इससे अच्छे थे, भाई हमारे को तो यही चाहिए, यही देने थे, अब बदल के लगा दे। वो आपको देखना कैसे क्या ट्रीट करना उसको। पर जो गलत होने के अपने साथ जो संभावनाएं हैं, चांसेस हैं, आप समझो कि मोबाइल पे फ़ोटो खींचने के बाद 50-60% तो उससे एकदम 100% रिलीफ मिल जाएगा आपको। आप सोच के देखो, यही काम सामने से अपने वाला कस्टमर अपने साथ करे तो भाई जिसको गलत करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, हमें तो अच्छा लगता है भाई आप 100% बैठो, जो आपको पसंद हो फ़ोटो खींचो और हमें भेज दो। क्योंकि अब जब सूरत आते हो तो मोटा मोटी बात करके या तो नंबर एक दूसरे के एक्सचेंज हो ही जाते हैं दोस्तों। तो क्यों गलत ले, हमने जो पसंद किया इतनी दूर से, आज हम 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर उठ के आते हैं, अपना कपड़ा छाटने तो आते हैं। तो उसके बाद भी अगर हमारे साथ गलत हो, चीटिंग हो, तो इस तरीके से इस पर क्या हम लोग 70% दोस्तों ने जो कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों अगर आपने को चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों जो अगर ये आपको जो भी भाईबंद मिलते हैं, जैसे आप आए हो ट्रेन में मिलता है आपको, कोई बस में मिलता है, सूरत में मिलता है, भाई यार मेरे साथ भी ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हो गया, तो मेरी खाली एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि आप खाली मनमयी क्रिएशन का एक चैनल सब्सक्राइब करा देना उस भाई से। कारण क्या है दोस्तों, देखो पर्सनली वो कुछ भी पूछेगा, हम जवाब देने के लिए बैठे ही हैं, मैं और मेरी पूरी टीम जो है ना इस काम के लिए हम करते ही हैं। और दूसरा क्या है, हम इस तरीके की और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कभी भी लॉन्च होगी तो वो नोटिफिकेशन उस भाई तक पहुंच जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों आपके हाथों जो है ना जाने अनजाने किसी का और भला हो जाए। देखो क्या होता है, मेरे पास भी सब कुछ का ज्ञान नहीं है भाई, हम भी समझते हैं, सीखते हैं, हमें जहाँ जरूरत पड़ती है अपने दूसरों से भी जिनको अनुभव है उन चीज़ों का, तो उन लोगों को भी बात कर लेते हैं, पूरी ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं।
आज आप मैंने जो सोल्यूशन दिया आपको, तो आप मुझे बताओ कि एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है कि नहीं है ये। आपको भी याद रहेगा मैं सूरत क्या लेके गया था। उसके बाद आप नेक्स्ट दुकान पे परचेजिंग करने जाओगे तो कई बार कस्टमर को ये होता है यार मैं पिछली दुकान से क्या लाया था वो नहीं पता यार मेरे को। तो आपका वो भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। आपने मोबाइल उठाया, देखा यार इस टाइप का टेस्ट तो मैंने पिछली दुकान से ले लिया था, अब यहाँ इस दुकान से नहीं लेना अपने को। तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। मनमई क्रिएशन मिलेनियम मार्केट 2 में सिचुएटेड है दोस्तों। मुझे नहीं पता शायद आज भावना में जाके कम ज़्यादा कुछ क्या बोला मैंने, पर जो मेरे मन में विचार आए मैंने आप तक बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से पहुँचा दिया दोस्तों। ना उसमें कहीं लाग लपेट रखी है, ना कोई बात कम करी है, ना कुछ ज़्यादा करी है। मन में जो बिल्कुल विचार थे ना दोस्तों, एकदम जो आया वो बोलता चला गया। सच्ची पूछना मुझे भी एक बार वीडियो सुनना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता लगेगा कि मैंने बोला क्या है। पर मुझे ये पता है कि मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सोल्यूशन ऐसा दे दिया जिससे वो वाली अपनी प्रॉब्लम है ना काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में आ जाएगी दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों इस प्रकार के वीडियो के लिए। फिर आपका जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, करते रहो, जुड़े रहो। धन्यवाद दोस्तों।